आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप सेलिंग ड्राई शैम्पू जिसमें नॉट योर मदर, चर्च एंड वाइट, बटिस्टा आता है, उसमें हाई लेवल ऑफ बेंजीन मिला है। मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको चौंका देगा। चलिए, ज्योग्राफी का शानदार कोर्स आपको अवेल करना ही करना है। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिए। बिलीव मी दोस्तों, ज्योग्राफी आपके टिप पे होगी। कल से क्लास शुरू होगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर से टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं तो आप पे तो मिल ही जाएगा। तो हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे कोई फोटो नहीं, कोई पॉइंट्स नहीं लगाए हैं। कैंसर कॉजिंग मटेरियल मिला है। और आपको पता ही है कि यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स को अक्टूबर में ख़त्म किया था इसकी वजह से, लेकिन एक नई इंडिपेंडेंट स्टडी हुई है और इसमें एक एनालिटिकल लेबोरेटरी है। इसने 148 बैचेस टेस्ट किए। ये कनेक्टिकट में लेबोरेटरी बेस्ड है। 34 ब्रांड्स को देखे स्प्रे जो ड्राई शैम्पूस पे होता है, और उसमें ये देखा कि 70% पे बेंजीन है। C6H6 बेंजीन, ठीक है ना। ये होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा बेंजीन, और बेंजीन को बहुत ज्यादा यूज हम नहीं कर सकते, इस तरीके से होता है। ये CH है, कार्बन एटम चाहे हाइड्रोजन एटम। तो 70% में बेंजीन आपको मिलेगा। और ये केमिकल ब्लड कैंसर का कारण होता है। सर्टेन ब्लड कैंसर का कारण होता है, सबका नहीं, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। हिल गए। कंपनी ने पिटीशन डाली है अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या है ये सब, हटाओ, जिसमें भी बेंजीन मिले हटाओ, हद से ज्यादा। और बहुत ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि ये फार्मेसीज में मिलता है, ग्रोसरी स्टोर में मिलता है पूरे अमेरिका में। वैली श्योर they has found benzene in popular spray, sunscreen, antiperspirants and hand sanitizers. डेंजरस। अब स्टोर्स ने सबको हटा लिया है कि भैया हम ना बेच रहे इसको। रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स अभी भी इसको बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। अमेरिका में सब बहुत है। अगर अमेरिका में भाई अवेयरनेस लेवल की है कि अगर ये सब कुछ मिलता है तो हालत खराब हो जाती है। हाईएस्ट बेंजीन लेवल की अगर बात करें ड्राई शैम्पूज में, तो ये नॉट योर मदर्स में मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो ब्रांड्स हैं उसमें दे हैव एलिवेटेड बेंजीन, जिसमें बटीस, सनबम और ये जॉन पॉल मिशेल सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो वैली श्योर की पिटिशंस हैं, इसने ड्राई शैम्पूज, मतलब उन ड्राई शैम्पूज को नहीं इंक्लूड किया जिसको ऑलरेडी हटा लिया गया है। एलिवेटेड बेंजीन मतलब ज्यादा। डव के भाई शैम्पू और साबुन बड़े जबरदस्त होते हैं, है ना। सुआवे, बेड हेड, ये सब यूनिलीवर के हैं। इसमें प्रॉक्टर आ गया, गैम्बल आ गया, पैंटीन आ गया, पैंटीन अपने हर्बल एसेंस आ गया। तो ये सब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसको हटा लिए गए जिसमें बेंजीन ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ड्राई शैम्पूज में ज्यादा मिले, उसको अभी तक नहीं हटाया गया। जब ये पूछा गया कि जो बाटिस्टे है दे हैड बीन टेस्टेड फॉर बेंजीन, तो जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि भैया देखो, हमारे जो इंग्रेडिएंट सप्लायर्स हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी केमिकल नहीं है, डिडंट कंटेन द केमिकल, उसमें हद से ज्यादा बेंजीन नहीं है। और मैं वैली श्योर की पिटीशन को इवैल्यूएट करूंगा, देखूंगा अभी क्या हिसाब किताब है, ठीक है। टॉप सेलर्स बाटिस्टे हैं। नॉट योर शैम्पू बटिस्टे का था, डव है, जो कि सबसे ज्यादा अमेरिका में बिकते हैं। अब बटिस्टे जो हैं दे मेकअप 40%, $309 मिलियन की सेल करता है हर साल। तो 44% मार्केट इसके पास है और टॉप 10 ब्रांड्स में ये आता है। चर्च एंड ड्वाइट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैट फेरल की बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि बटिस्टे हैं वो 37% थर्ड क्वार्टर ईयर टू ईयर और 46% मार्केट शेयर यहां पे दिया गया है। यानी कि इनका मार्केट शेयर बहुत जबरदस्त है। इन्होंने एक तरीके से मोनोपोली बना रखी है। आपको बता दूं कि एक स्प्रे जो नॉट योर मदर्स बीच बेबी ड्राई शैम्पू का होता है, उसमें 158 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ बेंजीन होते हैं। वैली श्योर की फंडिंग है ये। प्रीवियस इस स्टडी में था कि 6 पार्ट्स पर मिलियन। 6 पार्ट्स कहां और 158 पार्ट्स कहां। आप देख सकते हो लेवल कितना ज्यादा है, समझ रहे हो। हैंड सैनिटाइजर्स में 16 पार्ट्स पर मिलियन और एंटी पर्सपायरेंट में 18 पार्ट्स पर मिलियन। एक कैन जो बटिस्टे बियर ड्राई शैम्पू का होता है उसमें 15 पार्ट्स पर मिलियन बेंजीन होता है एक स्प्रे में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने यह बोला है कि अगर आप बेंजीन सूंघ लेते हो सिर्फ और सिर्फ 0.4 पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 0.004 पार्ट्स पर मिलियन, तो ये आपके लिए
प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपको कैंसर दे सकता है, आपको पता है। और यहां पे हम 16, 14, 158 की बात कर रहे हैं। सो ड्राई शैम्पू इज नॉट अ प्रोडक्ट यू यूज वन टाइम एंड आर डन विथ इट। ये डेविड लाइट ने बोला, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि यूज किया डन हो गया, इसके इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। और कुछ लोग तो इसको बहुत यूज करते हैं, समझ रहे हो। अब जैसे डव हो गया, ट्रेसेमे हो गया, बेडहेड हो गया, ये सब ड्राई शैम्पू बनाते हैं। और इसमें यही है कि अगर आप डेली इफ यू आर एक्सपोज्ड टू बेंजीन ऑन अ डेली बेसिस, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, समझ रहे हो। और जो डिटेक्टेड लेवल्स है वो मुश्किल करेंगे। हालांकि यूनिलीवर ने अभी तक इस पे कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया है। और यही नहीं दोस्तों, सनस्क्रीन और सैनिटाइजर्स में भी वैल्यूश्योर ने ये देखा है कि बेंजीन लेवल अच्छा खासा है, ठीक है। और जो सप्लाई चेन है, जो कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है अपने ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमको पता है कि पूरी दुनिया में शैम्पूज जो हैं ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स दे पोटेंशियली गो बैक ऑल द वे बैक टू अ रॉ मटेरियल। कहां से रॉ मटेरियल आया, और वो कंटामिनेटेड था। और अगर एक भी कंटामिनेशन मिला तो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट होगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए डेंजरस है ये। और आपको कंज्यूमर की शेल्फ पे, कस्टमर की शेल्फ में ये सारे कंटामिनेशंस मिलेंगे। देख लो अपनी शेल्फ और देख लो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके बारे में रिसर्च क्या कहती है। तो इस तरीके की कंप्लेंट्स बहुत आई हैं। अब कंपनीज तो कंपनीज ही हैं, उनको तो पैसा कमाना है ना। और उन्होंने तो वही है कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता है। बेंजीन एक इज अ नोन कंटामिनेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम सभी को पता है ये, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, आपको पता है ना। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। ये पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स हैं बेसिकली, जो हम यूज करते हैं ड्राई शैम्पूज में, स्प्रे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, समझ रहे हो। हालांकि दे आर सपोज टू बी प्यूरिफाइड, बेंजीन इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और एफडीए कंफर्म करता है कि ये जो प्रोपेलेंट्स हैं दे आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ बेंजीन कंटामिनेशंस। तो फिर इसमें तो प्रेजेंट है ही है। और अनएक्सपेक्टेड लेवल ऑफ बेंजीन दे केम फ्रॉम प्रोपेलेंट, जो कि प्रोडक्ट स्प्रे करता है आउट ऑफ द कैन, राइट। अब एफडीए ने कोई बेंजीन लिमिट सेट नहीं की, ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब एफडीए को अगर वो बेंजीन लिमिट सेट कर दे तो बल्ले बल्ले। अब ये नहीं बताता ना कि प्रोडक्ट को कितना बेंजीन कंटेन करना है, कितना पॉइजनस है, कितना डेंजरस है। ड्रग एप्लीकेशन में एफडीए कहती है कि 2 पार्ट्स पर मिलियन तक बेंजीन यूजेबल है ना। लेकिन वही चीज है कि बड़े प्रोडक्ट्स में कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं देता। हालांकि वैल्यूश्योर ने बोला है एफडीए से भी कि आप इस पर क्लैरिफाई करिए कि एक्सेप्टेबल लिमिट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमको तो एक्सट्रीम वेरिएशन मिला है, 143 पार्ट्स पर मिलियंस ऑफ बेंजीन पहले स्प्रे में, चौथे स्प्रे में 93 पार्ट्स पर मिलियन। आप समझ रहे हो, 0.004 पर मिलियन तो क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेड लिमिट है, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात इसी चीज की है कि अब क्या इस पे केस होगा, क्या होगा। हालांकि पिटीशन तो डाली गई है, देखेंगे फिलहाल। लेकिन इट इज क्वाइट डेंजरस। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करें तो उसकी अच्छे से रिसर्च कर लें। हमारे कोर्स को भी जरूर अवेल करें, क्योंकि ऐसा ज्योग्राफी का कोर्स ना ही आपने देखा होगा। ये इतना जबरदस्त हमने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स बनाया है कि आप इसको लोगे, आपको इंडियन ज्योग्राफी एकदम उंगलियों पे याद हो जाएंगी। तो कल जरूर आइएगा, क्योंकि कल शाम 5 बजे पहली ज्योग्राफी की क्लास है। थैंक यू सो मच।